तो चलिए दोस्तों, आज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज के अंदर हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। अब नाव एवं धारा पढ़ने से पहले पिछले सेक्शंस में हमने क्या पढ़ा है? पिछले सेक्शंस में हमने पढ़ा है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ये ऑलरेडी हम पिछले सेक्शंस में पढ़ चुके हैं। अब इस सेक्शन में जैसे हमने डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम पढ़ा था, तो उसमें हमने ये जाना था कि स्पीड अगर निकालना हो तो स्पीड जो होगा वो डिस्टेंस बाय टाइम। काफी क्वेश्चन इस पे हमने सॉल्व भी किए थे। टाइम निकालना हो तो दूरी मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और यदि डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इंटू चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम। तो जब हम नाव एवं धारा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या बोट्स एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इन तीनों चीजों का भी ध्यान रखना है। फिर डिफरेंट ट्रिक्स अपनाकर हमने जो इस डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन हमें नाव एवं धारा के भी चैप्टर में करने हैं। लेकिन इसमें कुछ मूल बातें हैं जो नाव एवं धारा को हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद नाव एवं धारा के क्वेश्चन हम उसमें इस फॉर्मूला को यूज करके या ये जो ट्रिक बताए गए हैं उसको यूज करके सॉल्व करेंगे तब। तो चलिए अभी नाव एवं धारा हम शुरू करते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम। तो बोट्स एंड स्ट्रीम में क्या होता है कि नाव की चाल जो होती है या किसी भी तैराक की चाल जो होती है, जो स्विमर होते हैं या बोट्स होता है, उसकी चाल हम शांत जल में हमें ज्ञात करना पड़ता है। ये एक जनरल रूल है। नाव एवं धारा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नाव की चाल या तैराक की चाल जो है, बोट का स्पीड या स्विमर का जो स्पीड है, वो शांत जल में हमें मालूम करना होता है। सबसे पहले मान लीजिए कोई नदी है, ये कोई नदी है और इस नदी में नदी की धारा जो है मतलब पानी का बहाव इस दिशा में है और इसी दिशा में कोई नाव चल रही है। ये बोट और स्विमर मतलब ये तैराक का डायरेक्शन इस दिशा में है और ये जो है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा का डायरेक्शन है। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि तैराक या नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे होंगे तो इसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को हिंदी में हम बोलते हैं अनुप्रवाह। मतलब कि जब तैराक और नाव तथा धारा मतलब पानी की धारा या नदी की धारा और तैराक और नाव जब एक ही दिशा में चलते हों तो उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, जिसको हिंदी में हम अनुप्रवाह बोलेंगे। मतलब इसको अगर हमें डिफाइन करना पड़ेगा तो डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि इन वाटर द डायरेक्शन along the stream is called downstream। मतलब धारा की दिशा में जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन को हम अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। अब यदि धारा की दिशा जो है,
डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इस साइड में है और ये बोट और स्विमर का डायरेक्शन इस साइड में है। मतलब धारा के विपरीत दिशा में, जिस दिशा में नदी बह रही है उसके विपरीत दिशा में यदि तैराक या नाव चलते हैं तो इसको जो है हम अप स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। मतलब विपरीत प्रवाह में चलता है या प्रतिकूल प्रवाह उसको बोलते हैं। तो इस स्थिति में जब चलेगा तो इसको बोलेंगे प्रतिकूल प्रवाह या अप स्ट्रीम, ये बोलेंगे। मतलब अगर इसका हमें डिफिनीशन देना पड़े तो इस डिफिनीशन में हम क्या बोलेंगे कि इन वाटर द डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। मतलब अभी मैं इसको अगर डिफाइन करना चाहूँ तो डिफाइन करने के लिए क्या लिख सकता हूँ कि इन वाटर द डायरेक्शन अगेंस्ट स्ट्रीम इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। मतलब पानी में धारा के विपरीत जो डायरेक्शन होता है उसे अप स्ट्रीम कहते हैं और इस अप स्ट्रीम को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकूल प्रवाह। तो जब हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम समझ गए तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम समझने के बाद अभी हम चलते हैं इसके फॉर्मूला पे कि इस टाइप के बोट्स एंड स्ट्रीम का जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हम क्या अपनाएंगे या क्या ट्रिक अपनाएंगे वो देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि यह कोई नदी है और ये धारा इस दिशा में प्रवाहित होती है। ऐसे नदी की धारा जा रही है और इसी दिशा में कोई बोट और स्विमर ये भी इसी दिशा में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों के सेम डायरेक्शन में जाने के लिए अगर हम इस बोट का स्पीड मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द बोट u किलोमीटर पर आवर है। मतलब बोट का स्पीड जो है वो u किलोमीटर पर आवर है, ये हम मान लेते हैं। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम v किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम का स्पीड जो है वो v किलोमीटर पर आवर है। तो अभी मैंने बताया कि अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब धारा का भी जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में यदि बोट या स्विमर जा रहा हो तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में आप खुद सोचिए कि अगर स्पीड ऑफ द बोट u किलोमीटर पर आवर हुआ और स्पीड ऑफ स्ट्रीम v किलोमीटर पर आवर हुआ तो डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड क्या होगा, क्या होगा एक बार सोच के देखिए। u प्लस v, मतलब जिस दिशा में धारा बहती है उसी दिशा में यदि नाव या तैराक जाते हैं तो दोनों के स्पीड को हम जोड़ देंगे तो वो स्पीड डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ दी बोट हो जाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे, इफ द स्पीड ऑफ द बोट in still water is u kilometer per hour and speed of the stream is v kilometer per hour,
then speed downstream is equal to u plus v किलोमीटर पर आवर। मतलब यदि बोट का स्पीड, शांत जल में बोट का स्पीड u किलोमीटर पर आवर है और धारा की स्पीड v किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में बोट का जो स्पीड होगा इन अप स्ट्रीम, मतलब धारा के साथ जब बोट चलेगा तो उस स्थिति में u प्लस v किलोमीटर पर आवर स्पीड डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, मतलब धारा के अनुकूल जब चलेगा तब। और यदि यही धारा के विपरीत चले, तो धारा के विपरीत जब चलेगा मतलब इस साइड में बोट चल रहा है और इस साइड में स्ट्रीम चल रहा है, बोट का u किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का v किलोमीटर पर आवर, तो इस स्थिति में अप स्ट्रीम में u माइनस v किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। If the speed of the boat in still water is u किलोमीटर पर आवर and स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा का जो स्पीड है, इज v किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज u माइनस v किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हिंदी में लिखें तो हिंदी में ये लिख सकते हैं कि यदि शांत जल में नाव की चाल या तैराक की चाल u किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल v किलोमीटर पर घंटा है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल जो होगी वो u प्लस v किलोमीटर पर आवर होगी। और धारा के प्रतिकूल, यदि धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, तो उस स्थिति में प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल u माइनस v किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इतना समझने के बाद फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि यदि नाव की चाल धारा की दिशा में u किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल v किलोमीटर पर घंटा है, तो अनुकूल प्रवाह में या अनुप्रवाह में चाल जो होगा वो हो जाएगा u प्लस v किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दोनों अगर एक ही दिशा में चल रहे हो, डायरेक्शन ऑफ बोथ बोट एंड स्ट्रीम आर सेम, मतलब डायरेक्शन जो है दोनों का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। और प्रतिकूल प्रवाह में चाल जो होगा वो u माइनस v किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मतलब डायरेक्शन आर अपोजिट, मतलब एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में अगर ये चलते हैं तो प्रतिकूल प्रवाह में u माइनस v किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो फर्स्ट ट्रिक हो गया, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल u किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल v किलोमीटर प्रति घंटा है, जैसे अगर कोई नाव जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, नाव की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस समय अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगा या अनुप्रवाह में जो स्पीड होगा वो हो जाएगा 5 + 4 मतलब 9 किलोमीटर पर घंटा।
और यदि नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, तो ये डाउन स्ट्रीम में चाल जो हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम अनुकूल प्रवाह में जो चाल होगा वो 5 + 4 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एंड अप स्ट्रीम में जो चाल होगा वो हो जाएगा 5 - 4 मतलब 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो पहला ट्रिक हो गया। फर्स्ट ट्रिक हो गया कि यदि धारा की चाल नाव की चाल यू किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुकूल प्रवाह में मतलब डाउन स्ट्रीम में एक दूसरे की चाल को ऐड कर देंगे तो वो नाव की चाल निकल जाएगी। और अप स्ट्रीम में मतलब प्रतिकूल प्रवाह में यदि चाल निकालना हो तो बोट की चाल से धारा की चाल को माइनस कर देंगे तो प्रतिकूल प्रवाह में उसकी चाल निकल जाएगी। अब हम इसमें दूसरा देखते हैं कि मान लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ बोट in speed of boat in downstream is x km/h and the speed of boat in upstream is y km/h. Let the speed of boat in downstream is x km/h। मतलब माना कि धारा के दिशा में बोट की चाल, नाव की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड द स्पीड ऑफ बोट इज अप स्ट्रीम इन स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज y किलोमीटर प्रति घंटा। और अप स्ट्रीम में मतलब धारा के विपरीत दिशा में बोट की चाल जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। Then speed of boat in still water is equal to 1/2 into x plus y km/h। and दूसरा speed of stream is equal to 1/2 x minus y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक ए ट्रिक भी आपको नाव एवं धारा का क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे तो इस ट्रिक को भी हमें याद रखना पड़ेगा कि बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में मतलब धारा के अनुकूल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है एंड धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम में y किलोमीटर प्रति घंटा है, देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, तब नाव का जो स्टील वाटर में शांत जल में जो स्पीड निकालना होगा तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब इतना जब हम समझ गए तो अब हमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मूला को अपनाते हुए और इस जनरल रूल को याद करते हुए नाव एवं धारा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आगे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। जैसे क्वेश्चन है कि एक तैराक की चाल
धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा के विरुद्ध 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में तैराक की चाल एवं धारा का वेग निकालें। यदि इसको हम इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं कि इफ द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन downstream in still water is 10 kilometer per hour and upstream is 5 kilometer per hour, then find the speed of swimmer in still water and the speed of speed of swimmer in still water and also the speed of stream। क्वेश्चन क्या हो गया कि इफ द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन डाउन स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर and upstream is 5 kilometer per hour, then find the speed of swimmer in still water and the speed of stream। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा के विरुद्ध 5 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में तैराक की चाल एवं धारा का वेग निकालिए। अभी मैंने एक ट्रिक बताया था कि यदि धारा की दिशा में उसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है और धारा के विपरीत दिशा में चाल y किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में जो नाव का वेग होगा, शांत जल में जो स्पीड ऑफ बोट होगा या स्पीड ऑफ स्विमर होगा, यहाँ तैराक दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ स्विमर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्विमर इज इक्वल टू 1/2 और इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स के जगह पे यहाँ 10 है और वाई के जगह पे 5 है, तो 1/2 इंटू 10 प्लस 5 मतलब 15/2 मीन्स 7.5 किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड ऑफ स्विमर। सेम इसी तरह यदि हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की चाल निकालनी है, तो रेट ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अभी ट्रिक हमने बताया कि 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। तो 1/2 और इंटू एक्स के जगह पे 10 है, वाई के जगह पे 5 है, तो 1/2 इंटू 5 मतलब 2.5, दिस मीन्स 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम नाव तथा धारा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कल से कुछ दिन हम इसका प्रैक्टिस चालू करेंगे इन सारे क्वेश्चंस का।